चलिए आज हम इन 3 कॉलेजेस को लेके आए हैं। तीनों कॉलेजेस दिल्ली एनसीआर के हैं। दिल्ली के 2 कॉलेजेस हैं, नोएडा का 1 कॉलेजेस है। काफ़ी अच्छे, काफ़ी रिनाउंड कॉलेज कंसीडर किए जा सकते हैं। काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होंगे जो इन तीनों कॉलेजेस में कंफ्यूज होंगे, जिनका कैट जेट एससी मेट में बहुत अच्छा परसेंटाइल नहीं होगा। शायद वो बच्चे इन कॉलेजेस को टारगेट करने की कोशिश कर रहे होंगे। अगर इन तीनों कॉलेजेस की बात करें तो काफ़ी अच्छी फैकल्टी, काफ़ी अच्छा इंफ्रा, काफ़ी अच्छी क्राउड आपको देखने को मिल सकता है। काफ़ी पुराने कॉलेजेस में कंसीडर किया जा सकता है। आज हम तीनों कॉलेजेस को कंपेयर करने की कोशिश करेंगे और ये वीडियो उन बच्चों के लिए ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है जो इन तीनों कॉलेजेस में फंसे हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इन तीनों कॉलेज में उनके लिए बेस्ट क्या हो सकता है। देखिए, बेस्ट क्या होगा ये तो आपकी काबिलियत पे डिपेंड करेगा, आपकी नॉलेज पे डिपेंड करेगा, आपकी खुद की इंटरेस्ट पे डिपेंड करेगा कि आपको किस तरह की प्रोफाइल के बच्चे हो और किस तरह के कॉलेज आपको पसंद है। लेकिन आज हम बहुत कुछ बताने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में, सो दैट यू कैन नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर 3 इंस्टीट्यूट्स। वीडियो स्टार्ट करने से पहले इफ इन केस अगर इन तीनों कॉलेज का फॉर्म नहीं भरा तो आप उनसे कूपन कोड ले सकते हो। विद दैट कूपन कोड आप फॉर्म भर सकते हो। इफ इन केस आपने फॉर्म भर लिया है तो पास आउट बच्चों के नाम और नंबर चाहिए, सो दैट यू कैन कनेक्ट डायरेक्टली टू द स्टूडेंट्स एंड गेट टू नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर कॉलेजेस। तो आप हमसे ले सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एनडीआई यानी कि न्यू दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा, काफ़ी पुराना कॉलेज है। तुगलकाबाद में ये कॉलेज स्थित है। दूसरा कॉलेज जयपुरिया नोएडा है। तीसरा है जिम्स कालकाजी। तीनों कॉलेज की बात करें तो एस्टेब्लिशमेंट के मामले में एनडीआईएम बाजी मारता हुआ दिखाई दे सकता है। रीजन बिंग एनडीआईएम सबसे पुराना कॉलेज है। दूसरे नंबर पर जिम्स कालकाजी आएगा। तीसरे नंबर पर जयपुरिया नोएडा आता है। जयपुरिया के 4 कैंपस है, जयपुरिया लखनऊ, जयपुरिया इंदौर, जयपुरिया जयपुर एंड जयपुरिया नोएडा। 4 कैंपसेस हैं जयपुरिया के। अगर एफिलिएशन की बात करें तो तीनों के तीनों कॉलेज अप्रूव्ड है एआईसीटी और एआईयू से, यानी कि इनका पीजीडीएम इक्विवेलेंट है एमबीए के। आगे चल के पीएचडी करना, गवर्नमेंट जॉब करना, फॉरेन स्टडी, फॉरेन जॉब करना आप इजीली कर सकते हो। फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो जिम्स का फीस स्ट्रक्चर थोड़ा सा कम है एज कम्पेयर टू एनडीआईएम और जयपुरिया। जयपुरिया का सबसे महंगा कैंपस है नोएडा। जयपुरिया काफ़ी महंगा है इन कंपेरिजन टू ऑल दीज 3 कैंपसेस। अगर बात करेंगे एनडीआईएम की तो 12,75,000 फीस है। अगर वहीं बात करें जयपुरिया की तो 15,75,000 फीस है। वहीं बात करें जिम्स कालकाजी की तो 9 लाख, 9.5 लाख यानी 9,90,000 फीस जिम्स कालकाजी की दिखाई देगी। आप देखो जहाँ पर जिम्स कालकाजी का लिखा हुआ है वहाँ पे जिम्स कालकाजी और रोहिणी एक ही बात है। ऑलमोस्ट सेम फीस है, ऑलमोस्ट सेम कल्चर है, ऑलमोस्ट सेम स्टूडेंट आपको दिखाई देगा। तो आप जिम्स कालकाजी के नाम से जिम्स रोहिणी को भी कंपेयर कर सकते हो। अगर हम बात करें कोर्सेज की, तीनों के तीनों कॉलेज पीजीडीएम कराते हुए दिखाई देंगे। हाँ, लेकिन जिम्स कालकाजी और जिम्स रोहिणी में आपको आईपी यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस होने की वजह से बीबीए, बीसीए या बीकॉम भी दिखाई दे सकता है। कैंपसेस थोड़ा छोटा है जिम्स कालकाजी का एज कम्पेयर टू एनडीआईएम, एज कम्पेयर टू जयपुरिया नोएडा। सीट इनटेक की बात करें तो तीनों कॉलेजेस में से जिम्स का पास क्योंकि कैंपस छोटा है तो सीट इनटेक थोड़ा सा कम है एज कम्पेयर टू अदर कॉलेजेस। बाकी सबसे ज्यादा सीट इनटेक आपको इंडिया में दिखाई देगा। 500 प्लस सीट्स इंडिया में दिखाई दे सकती हैं। जयपुरिया में आपको 250-300 के करीब सीटें दिखाई देंगी, लेकिन चारों कैंपस मिलाओगे तो शायद वो आंकड़ा थोड़ा सा बढ़ जाएगा क्योंकि जयपुरिया का प्लेसमेंट्स कंबाइंड प्लेसमेंट्स है, यानी कि चारों कैंपसेस का प्लेसमेंट दिल्ली से कंबाइंड ही होगा, यानी कि सेंट्रलाइज प्लेसमेंट देखने को मिल सकता है। जिम्स का देखें तो जिम्स के नंबर ऑफ सीट इनटेक काफी कम है। जिम्स कालकाजी का 180 है, जिसमें से जनरल पीजीडीएम के लिए 120 सीटें हैं, 60 सीटें हैं आईबी की, यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस के लिए। वही लोकेशन की बात करें तो तीनों कॉलेजेस में से लोकेशन मुझे पर्टिकुलरली जिम्स कालकाजी का ज़्यादा बेटर लगता है क्योंकि नेहरू प्लेस के जस्ट अपोजिट है, मेट्रो स्टेशन के काफ़ी नज़दीक है। इन तीनों में एनडीआईएम का आपको थोड़ा सा आउट में दिखाई दे सकता है कैंपस। बाकी नोएडा में है जयपुरिया का, वो भी ठीक ठाक लोकेशन पे है। फॉरेन एक्सपोजर की बात करें तो एनडीआईएम भी देगा, जयपुरिया भी देगा, जिम्स भी देगा, लेकिन जिम्स का आईबी के लिए वो फीस में इंक्लूड है, बाकी अलग से चार्ज करेंगे कैंपसेस। एनडीआईएम अगर एक्सपोजर देगा, बाहर का फॉरेन एक्सपोजर देगा तो उसके लिए फीस में अलग से चार्ज करेगा, आना जाना टिकटिंग का अलग से चार्ज करेगा। वहीं जयपुरिया भी चार्ज कर सकता है और जिम्स कालकाजी भी अपने जनरल पीजीडीएम के लिए अलग से चार्ज करता हुआ दिखाई दे सकता है आपको। अगर फैकल्टी की बात करें तो फैकल्टी तीनों कॉलेजों में काफ़ी अच्छी है, पढ़ी लिखी फैकल्टी है, पीएचडी होल्डर्स है, वर्क एक्सपीरियंस के साथ फैकल्टीज दिखाई देंगी यहाँ पे, जिन्हें न सिर्फ केवल पढ़ाने का बल्कि कॉर्पोरेट में काम करने का भी एक्सपीरियंस होगा और आज भी किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ शायद जुड़ी हो। इसके अलावा प्लेसमेंट्स की बात करें तो तीनों के तीनों कॉलेज 9 से 10 लाख का प्लेसमेंट क्लेम करते हुए दिखाई दे सकते हैं। जिम्स कालकाजी थोड़ा कम क्लेम करेगा एज कम्पेयर टू एनडीआईएम एंड जयपुरिया नोएडा, लेकिन तीनों कॉलेजेस के कैंपस काफ़ी अच्छी लोकेशन पे है।
प्लेसमेंट्स क्या है ये आपको बच्चों से बात करके ही पता लगेगा, तीनों का जेन्युइन प्लेसमेंट्स क्या है ये वहाँ के बच्चों से बात करोगे, कनेक्ट करोगे तो शायद एक बार को समझ आएगा। मेरे हिसाब से अगर पूछोगे, मुझे NDM ज़्यादा पसंद है एज़ कम्पेयर टू जिम्स कालका जी, एज़ कम्पेयर टू जयपुर या नोएडा, लेकिन ये खुद की एक इंडिविजुअल पसंद हो सकती है, वैसे ही आपकी भी एक इंडिविजुअल पसंद हो सकती है। बाकी कुछ और पूछना है, स्ट्रेंथ वीकनेस, आप हमें हमारे गिवन नंबर पर कभी भी कॉल या व्हाट्सअप करके पता कर सकते हैं। कुछ और पूछना है, फॉर्म लेना है किसी और कॉलेज का, दिल्ली, मुंबई, पुणे, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।